अब देखिए 25 का अथवा, पहला प्रश्न में बता चुका है, इसका अथवा देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ये भी देख लीजिए। एक करना है लेकिन आप दोनों जानते रहिए। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए प्रश्न क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार तांबे की एक छड़ को, देखिए यहाँ पे मामला ये है कि एक आपकी तांबे की छड़ है और जिसका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई आपकी है 8 सेंटीमीटर। आप ये समझ लीजिए मोटे तौर पे, जैसे ये आपके सामने, ये मान लीजिए कि ये कोई तांबे का तार है और इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब ये पूरा जितना दिख रहा है, ये पूरी जो दूरी होती है इसी को हम व्यास कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे इसको हम ऐसे रख देंगे तो यहाँ पे ऐसे टिकेगा, तो ये जो पूरी दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। और इसी का अगर आधा कर देते हैं तो त्रिज्या होती, और ये पूरी इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखिए तो वास्तव में ये आपको बेलन का रूप है। किसका रूप है ये? बेलन का। और बेलन का रूप है तो बेलन का आपको आयतन पता होगा, पाई r स्क्वायर h। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका वास्तव में जो तार हमारा है, तांबे का तार, वो आपका बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार। ये स्थिति है। ये हटा दीजिए वाला पोर्शन जो है, लेकिन इतना आप मान लीजिए ये पूरा। अब दिया है तांबे की छड़ का व्यास, माना हमने, मान लिया अपनी भाषा में 2r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर व्यास इतना दिया हुआ है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, तो इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? 1/2 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, तथा छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई। अब देखिए, इसको चाहे आप लंबाई कहें और चाहे अगर बेलन के रूप में देखें तो ऊंचाई कहें। तो छड़ की लंबाई तांबे की वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h मात्रक की घात 3। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h मात्रक की घात 3। अर्थात बेलन अगर है तो ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ आपका है तांबे की छड़, ये भी बेलनाकार है, तो ये फार्मूले से पाई r स्क्वायर से क्या हो जाएगा? पाई गुणित 1/2 की घात 2 गुणित 8, तो ये पाई/4 गुणित 8 ही, तो 2 पाई सेंटीमीटर घात 3 आ गया। ये क्या आ गया? आपके तांबे की छड़ का आयतन। अब देखिए, अब ये प्रश्न सेम जो 25वें का पहला प्रश्न है उसी पैटर्न पे है। कहा गया है कि ये जो हमारा तार है इसको एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। अब हो क्या रहा है कि ये जैसे हमारा तार है, ये मान लीजिए इसको हम, तो इसको किया क्या कि इन्होंने खींच करके लंबा कर दिया। क्या कर दिया? लंबा। तो अब देखिए, अगर इतना मोटा कोई तार है और इसमें कुछ चीज़ें नई नहीं जोड़ी जा रही हैं, अर्थात उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो जो आप दूसरा बनाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? कुछ लंबाई अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये आप समझ लीजिए, मोटाई जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे, ये मोटाई घट जाएगी। और यही पूछ रहे हैं कि इसकी मोटाई क्या हो जाएगी। तो मोटाई का मतलब इसमें जो है उसके व्यास से मतलब है
कि उसका व्यास या त्रिज्या क्या हो जा रही है। भाई जो त्रिज्या आएगा उसका दुगना व्यास हो जाएगा। तो अब यहाँ दिया हुआ है, अब एक समान मोटाई वाले तार की लंबाई 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर। मतलब इसको इतना लंबा खींच के कर दिया, जहाँ उसकी लंबाई कितनी थी आपकी, सिर्फ 8 सेंटीमीटर, अब उसको खींच करके 18 मीटर लंबा कर दिया, पतला तार कर दिया काफ़ी। तो अब देखिए, अब हमें वही पुराना कंसेप्ट, जितना इस तार का आयतन होगा छड़ का, ये हमारी छड़ थी, उतना ही आयतन इस तार का होगा जो इससे बना हुआ है, ये समझ लीजिए। तो अब जबकि दिया हुआ है यहाँ पे इसका 18 मीटर, अब हम इस जो तार है, तार का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तार का आयतन। अब तार का आयतन कब निकलेगा? तार की हमें त्रिज्या तो पता नहीं है, वही वास्तव में पूछा जा रहा है। तो यहाँ मान सकते हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिए कि एक समान मोटाई वाले तार की लंबाई 18 मीटर दी गई है। अब चूंकि सारा प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में है तो हम मीटर को सेंटीमीटर बदल लेंगे। तो आपको ये जानना चाहिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 18 मीटर बराबर 18 गुणित 100, यह आपका हो जाएगा ये 1800 सेंटीमीटर। ये एक प्रकार से उसकी ऊंचाई आ गई। अब माना, इसको भी रुक जाइए, माना तार का पतला जो था, माना तार की त्रिज्या हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर। इसलिए क्या हो जाएगा? तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? वही, चूंकि बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर, एच वही रहेगा, तो पाई यहाँ है, आर का मान हमें पता नहीं है, एच का मान दिया हुआ है 1800। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर गुणित 1800। अब देखिए, अब हमें जो प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार जो तांबे की छड़ का जो आयतन होगा वो क्या होगा? तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबे की छड़ का आयतन बराबर जो आपका तार है, तार का आयतन, क्योंकि उसी छड़ से तार बना हुआ है, दोनों का आयतन बराबर हो जाए। तो यहाँ आपको मिला हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 की मदद ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 2 पाई बराबर हो जाएगा पाई गुणित आर स्क्वायर गुणित 1800। ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर 2 गुणित 1800, तो ये आ जाएगा 1/900। तो ये आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 1/900। तो अब आपको पता है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर बराबर √4 हो जाता है, प्लस माइनस में यह +-2 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही यहाँ है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 आपको 900 दिया गया है, आर स्क्वायर कितना दिया है? 1/900। यहाँ ज़्यादा, यहाँ लिखते हैं यहाँ, तो आर स्क्वायर यहाँ देख लीजिए आप, आर स्क्वायर बराबर 1/900, तो आर बराबर हो जाएगा √ में ± 1/900। 1 + 900 = 900, 9 × 1 = 900, 9 × 1 = 900। 9 × 1 = 900, 9 × 1 = 900। 9 × 1 = 900, 9 × 1 = 900। 9 × 1 = 900, 9 × 1 = 900। तो आर बराबर हो जाएगा √ में ± 1/900।
अजैव मान हो जाएगा ±1/30, क्योंकि 900 का वर्गमूल 30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जनरली आप इसको +1/3 लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जानते रहिए, चूँकि हाई स्कूल में आप पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आया है, लेकिन माइनस का मान आप नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहे दूरी हो, चाहे लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, वो सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या, ये त्रिज्या ये है किसी भी चीज़ की, त्रिज्या सदैव धनात्मक होती है, इसलिए R बराबर हो जाएगा 1/30। माइनस नहीं लेंगे, त्रिज्या सदैव धनात्मक होती, क्योंकि ऋणात्मक में कोई हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें त्रिज्या, व्यास नहीं लेते। तो ये आप लिख देंगे तो इससे प्रभाव पड़ेगा, एग्जामिनर इससे खुश हो जाता है कि बच्चा अच्छी तरह समझ रहा है। तो R बराबर 1/30। अब देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो तार की मोटाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तार की मोटाई। ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, किसमें है, ये सेंटीमीटर में। तो अब इसके बाद देखिए, इसलिए तार की मोटाई, तार की मोटाई, तो तार की मोटाई क्या है, बराबर आपका हो जाएगा 2 × 1/30, अर्थात 1/15 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया 1/15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1/15 सेंटीमीटर। तो इसको आप देखिएगा, ये आपका तार की मोटाई का ये फार्मूला है। तो इसको आप देख लीजिए, 1/15 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, चूँकि 6 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप जितना ही उसमें आप दे देंगे विश्लेषण, उतना ही प्रभावी रहेगा। तो ये आज से समझ लीजिए कि ये हमारा जो हमने पेपर आपको ये स्टार्ट कराया था 900, ये 928 DY, इसके सारे हमने बहुविकल्पी प्रश्न और लघु दीर्घ 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सारे प्रश्न आपको हमने अपलोड कर दिया है वीडियो पे। आप उसको क्रमशः देख लीजिए। उसमें अगर आपको कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हैं तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं अगला दूसरा पेपर स्टार्ट करूँगा। एक एक प्रश्न को, इसको आप बहुत बारीकी से देखिए, हर प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो इसको आप देख लीजिए। धन्यवाद।